ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच शुरू हुई जंग अब हॉर्मुज पर आ गई है और ये हॉर्मुज भले ही फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद हो, लेकिन आज ईरान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हॉर्मुज पर इस दुनिया के किसी के पास अधिकार नहीं है सिवाय ईरानी सरकार के। वहीं तेहरान सरकार के इस फैसले से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करने की घोषणा कर दी है। अमेरिका का कहना है कि जो जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसे रोका जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। खास तौर पर उन जहाजों पर नजर रखी जाएगी जिन्होंने ईरान को टोल दिया है। और वहीं ईरान ने अमेरिकी सरकार को खुली धमकी दी है। IRGC का कहना है कि अगर अमेरिका गलत कदम उठाने की कोशिश भी करेगा तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज वाले इलाके से कोई भी दुश्मन सुरक्षित नहीं निकल पाएगा। मतलब अब देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की जंग हॉर्मुज के मुहाने पर आ पहुंची है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। अपने दर्शकों को जरा बताने की हम कोशिश करते हैं। ईरान पर फिर से अमेरिका हमले शुरू कर सकता है। बड़ी खबर, ईरान पर फिर हमले शुरू हो सकते हैं। अमेरिका की तरफ से दोबारा एयर स्ट्राइक करने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दोबारा हमले शुरू कर सकता है अमेरिका ईरान पर। यह बड़ा खुलासा इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। अमेरिका फिर से सीज फायर ब्रेक करके हमले कर सकता है ईरान पर। तो ईरान पर फिर से हमले हो सकते हैं शुरू। दोबारा स्ट्राइक करने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एयर स्ट्राइक की जा सकती है अमेरिका की तरफ से ईरान पर। सीज फायर ब्रेक हो सकता है, ये बड़ी खबर आ रही है। और यहां पर ट्रंप कभी भी ये हमले कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं ईरान पर। तो दोबारा स्ट्राइक करने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पीस टॉक सफल नहीं हो पाई और ऐसे में अब ट्रंप एक बार फिर से स्ट्राइक करने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ट्रंप कोई फैसला ले सकते हैं। यहां पर एयर स्ट्राइक की जा सकती है। दोबारा से एयर स्ट्राइक करने पर ट्रंप विचार कर रहे हैं। और वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि ईरान पर किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से हो सकती है। ट्रंप की तरफ से यहां पर यह सोचा और समझा जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें दोबारा ईरान में एयर स्ट्राइक करनी है। तो बड़ी खबर, दोबारा से एयर स्ट्राइक करने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से अमेरिका तैयारी कर रहा है। ट्रंप ये सोच विचार कर रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी पीस टॉक में तो एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की जाए ईरान पर। यहाँ पर लगातार ये जो खुलासे हो रहे हैं ये बता रहे हैं कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है, यानी पीस टॉक के लिए किसी भी तरह से मध्यस्थता करके सहमति बन पाती, ऐसा नहीं हो पाया और लगातार दोनों ही देश अपनी मांगों पर अड़े हैं। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। वहीं ईरान भी अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। हॉर्मुज को लेकर स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है और जिस तरह से अमेरिका चाहता है हॉर्मुज को लेकर ईरान टोल टैक्स ना ले तो वो भी बात बनती हुई नजर नहीं आई, जिसके चलते अब कहा जा सकता है कि अमेरिका ने तय कर लिया है कि एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हो सकती है और ट्रंप इस पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हो चुका है कि कभी भी ईरान पर दोबारा से अमेरिका एयर स्ट्राइक कर सकता है। तो पीस टॉक को लेकर एक उम्मीद जगी थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी टूट चुकी है। ऐसे में कोशिश की जाएगी कि एक बार फिर से ईरान पर हमले किए जाए। और इससे पहले भी ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान हमारी बातें नहीं मानता है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो कि अच्छा नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी की रुख करेंगे मेरे सहयोगी आशीष पांडे का न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए तो अमेरिका ने तो पहली धमकी दी थी और ऐसे में अब दोबारा से विचार करना कि कभी भी एयर स्ट्राइक ईरान पर हो सकती है। जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या माना जाए, सीज फायर ब्रेक होना तय है? बिल्कुल गीतू, ये तस्वीर किसी से नहीं छिपी थी। अब आप इस कहानी के अगर डेप्थ में जाएंगे, इसकी शुरुआत में जाएंगी तो शुरू होती है शांति वार्ता से की तैयारी को लेकर। जब शांति वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका जो है वो रवाना हो रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका की तरफ से यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक चेतावनी दी जाती है कि अगर वार्ता सक्सेसफुल नहीं होती है तो हमले जो है वो किए जाएंगे। मतलब उस पूरे मैसेज का एक ही मतलब था कि अगर शांति वार्ता पूरी तरह से विफल होती है तो हमले जो है वो होते रहेंगे, हमले जो है वो जारी हो जाएंगे एक बार फिर से। उसके बाद से 21 घंटे के बीच जब बातचीत होती है वो वार्ता पूरी तरह से फेल होती है और उसके बाद से अमेरिका जो है वापस हो जाता है और ईरान अपनी जगह हो जाता है। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई वो कहीं ना कहीं उस बात की तस्दीक करती है जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और धमकाया था या चेताया था या चेतावनी जारी की थी, जिसको लेकर वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक तरह से इस पर मुहर लगा दी है।
अब इसको अब आप समझिए कि अगर जो हमले वाली बात निकलकर सामने आ रही, 2 हफ्ते का वक्त जो है वो दिया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो की जा रही है, चाहे वो नाकेबंदी की बात की जाए या फिर ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर जो है लगातार तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, जो बयान है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक मैसेज क्लियर है कि अगर जो बीच का रास्ता नहीं निकला है तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार जो प्रेशर अमेरिका पर क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये स्टेप अब वो वक्त आ गया है कि उठाया जाएगा। और अमेरिका इस चीज को बार बार कहता आया है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है तो वो इस तरह के हमले जो है वो करता रहेगा, भला सीज फायर हो। और इसी वजह से अंदेशा जो है देखने को मिल रहा है कि ईरान पर एक बार फिर से अमेरिका जो है वो हमला कर सकता है, जिसका जिक्र जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी किया है कि दोबारा एयर स्ट्राइक करने की तैयारी है, ताकि ईरान पर भीषण हमला करके उसे और बैकफुट पर धकेला जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपनी जो तैयारी उसे और मजबूत की जाए। बिल्कुल, यानी कि किसी भी वक्त अमेरिका की तरफ से सीज फायर खत्म हो सकता है, यही माना जाए। आशीष हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान और रूस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत। ईरान और रूस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है, पेजेश्कियान और पुतिन के बीच बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के नतीजों पर चर्चा हुई है। रूस ने ईरान और यूएस के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, तो रूस मध्यस्थता के लिए तैयार है, पुतिन ये कह रहे हैं। अब वो बीच में आए हैं मीडिएटर के तौर पर, और ऐसे में पेजेश्कियान और पुतिन की बातचीत होती है, जिसमें एक होप नजर आ रही है कि यहाँ पर अगर रूस मध्यस्थता कर सकता है तो बातचीत बन सकती है। शांति वार्ता के नतीजों पर चर्चा की गई पुतिन और पेजेश्कियान के बीच, और उसके बाद यहाँ पर रूस ने ईरान और यूएस के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। आशीष, एक होपफुल खबर हम इसे कह सकते हैं कि रूस अब बीच में आ रहा है, कोशिश कर रहा है मीडिएट करने की। कितना संभव ये हो सकता है, क्योंकि दोनों ही देश अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बिल्कुल, और ये कोशिश जो है, हालांकि अभी तो सिर्फ इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं और हकीकत क्या है इसकी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये तस्वीर क्लियर होती है जिसमें रूस निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि ईरान और यूएस के बीच वो मध्यस्थता कर सकता है, उसकी पेशकश जो है वो की गई है, इस पर अगर बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल सकता है, शांति की बात जो है वो हो सकती है। और ये बात भी किसी से नहीं छिपी है कि रूस और चाइना किस तरह से ईरान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं हर मामले में, चाहे वो वेपन्स के सप्लाई की बात की जाए या दूसरे तरीके से अगर बात की जाए, उस पर भी नजर जो है अमेरिका की लगातार बनी हुई है। और इसी को लेकर चाइना को धमकाते हुए भी अमेरिका नजर आया था, जिसमें कहा था कि अगर आपने किसी तरह से मदद करने की कोशिश की, खासकर हथियार देने की कोशिश की, तो आप पर टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा, ये धमकी दी गई थी। लेकिन रूस और ने जो ये पहल की है, अगर ये बड़ी पिक्चर बनती है और बड़ी स्क्रीन पर आती है तो आप समझिए कि एक अच्छी पहल होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी है कि ये युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अगर क्योंकि ये किसी से नहीं छिपा है, जो 20% सप्लाई तेल का वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या परेशानियां हैं वो सबको मालूम है। गीतू, पुतिन चाहेंगे तो बहुत कुछ हो भी सकता है, ऐसी उम्मीदें भी लग रही हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, ईरान में एक बार फिर से सड़क पर लोग उतर आए हैं। ईरान में एक बार फिर से लोग दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ईरानी लोगों ने देश की सेना का समर्थन किया है। ईरान में एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं लोग, और ऐसे में प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में समझिए कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ जिस तरह से ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, कहा जा रहा है कि लोग इस वक्त जो है युद्ध की चपेट में आ चुके हैं, उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, और ऐसे में इस स्थिति से निपटा जाए। पीस टॉक के लिए उम्मीदें जगी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। ईरान की तस्वीरें हैं, झंडे लहराते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जंग को रोका जाए। तो अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। ईरानी लोगों ने यहाँ पर देश की सेना का समर्थन किया है। तो देखिए जिस तरह से जंग को रोकने की बात भी कही जा रही है, सेना के समर्थन में भी लोग उतरे हुए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा हालात जो है इस वक्त ईरान में खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है किस तरह से यहाँ पर ईरान की सेना का समर्थन भी लोग कर रहे हैं। और ऐसे में बहुत चिंता की बात यह भी है कि इस वक्त जो हालात ईरान के आ गए हैं, आम जनता की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं आशीष। और ऐसे में जरूरी है कि अब यहाँ पर कोई बड़ा फैसला लिया जाए इन लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के पास ना खाने को कुछ है, ना ही उनकी स्थिति अब उतनी बेहतर रही है। बिल्कुल, और ये प्रदर्शन जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो प्रदर्शन है जिसकी वजह से अगर आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं अपने देश को सपोर्ट करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। और ये ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान का मैसेज क्लियर है
कि वो झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है कि अपने घर में किसी तरह का विद्रोह ना देखने को मिले। हालांकि जब युद्ध शुरू होने से पहले की तस्वीर हमने दिखाई थी जहां पर दो खेमों में बढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन युद्ध की जो तस्वीर अगर बात की जाए, जिस तरह से युद्ध हुआ ओवरऑल, अब ये कि ईरान के जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और वो सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं कि जो युद्ध अगर इजराइल और अमेरिका की तरफ से जारी है उसमें ईरान कहीं भी झुकेगा नहीं। हम अपने देश के साथ खड़े हैं। और आप देखेंगे जब बीच में खबरें भी निकलकर सामने आई थी, लोगों से अपील की गई थी ईरान की तरफ से कि आप लोग निकलकर सामने आइए और साथ में जुड़िए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग साथ में जुड़े थे। और उसके बाद से ये भी हुआ था कि जरूरत पड़ी तो उन लोगों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, वो लोग भी अपने देश के लिए खड़े होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच अपने दर्शकों को इस वक्त की एक बड़ी खबर गीतू बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लेबनान से जुड़ी हुई। आपको बताएं, महायुद्ध में ये बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें दक्षिणी लेबनान में भीषण लड़ाई की तस्वीर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आईडीएफ और हिजबुल्लाह आमने सामने है। इजरायली डिफेंस फोर्स और हिजबुल्लाह इस वक्त आमने सामने। बिंत जबील चारों तरफ से घिरा नजर आ रहा है। कब्जे में दिक्कत, जमीनी युद्ध इस वक्त तेज है। यही हम तस्वीर लगातार गीतू अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरह से इजराइल जो है वो लेबनान पर हमलावर है, लगातार लेबनान पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। और सीज फायर जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि जो युद्ध विराम की बात हो रही थी, वो उसमें अड़ंगा लगता हुआ इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया था कि लेबनान जो है उसका युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है और लगातार हमले जो है इजराइल की तरफ से लेबनान पर किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह की जो तस्वीरें हैं वो किसी से छिपी नहीं है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इस वक्त इजराइल अड़ा हुआ है और लगातार हमले कर रहा है और इसी वजह से इसको बाहर रखा गया युद्ध विराम से। और फिर अमेरिका ने भी उस चीज का सपोर्ट किया। अब क्या हुआ कि जब शांति वार्ता की बातें निकलकर सामने आई, उसमें यह हुआ कि आप लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। ईरान ने साफ और क्लियर एंड कट कहा था। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चीजें रखी थी, लेकिन अमेरिका ने साफ कहा कि ये इसका हिस्सा नहीं है। लेबनान पर हमले अगर इजराइल कर रहा है तो वो हमले लगातार जारी रहेंगे, जिसको लेकर ईरान पूरी तरह से नाराज नजर आए, क्योंकि हिजबुल्लाह हो या हुती हो, इन सबको एक प्रॉक्सी माना जाता है ईरान का। और ईरान लगातार इनको हथियार और पैसे जो है वो सप्लाई करता हुआ नजर आता है। और एक तरह से जब ये युद्ध की शुरुआत हुई उसमें हिजबुल्लाह ने भी भूमिका निभाई है। हिजबुल्लाह ने भी कई वार किए हैं और इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश। ने यहाँ पर संदेश भी दिया, दक्षिण लेबनान में वो पहुंचे, सैनिकों से बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया है और साथ ही कहा कि हमारा टारगेट जो है वो भी पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा करके मानेंगे। बहुत क्लियर है नेतन्याहू कि उन्हें आगे करना क्या है। धन्यवाद करना चाहेंगे आशीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।